बच्चों, आज हम लोग दंड चुंबक एवं उसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक चुंबक लोहे का एक अयस्क मैग्नेटाइट लोहे के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसके इस गुण को चुंबकत्व एवं उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक के गुण: यह चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। चुंबकीय पदार्थ की छड़ अर्थात दंड चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। जो सिरा उत्तर की ओर होता है उसे उत्तर खोजी ध्रुव नॉर्थ सीकिंग पोल या उत्तरी ध्रुव, जबकि जो सिरा दक्षिण की ओर रुकता है उसे दक्षिण खोजी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव साउथ सीकिंग पोल कहते हैं। चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण एवं विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। यदि किसी चुंबक को तोड़ दिया जाए तो उसके ध्रुव अलग नहीं होते, बल्कि प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण चुंबक बन जाता है जिसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों होते हैं। अर्थात विलग चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। यदि नर्म लोहे के टुकड़े को शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव के समीप लाएं तो उस टुकड़े में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसे चुंबकीय प्रेरण तथा इस क्रिया को चुंबकन कहते हैं। धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। धारा लूप धारावाही कुंडली या धारावाही परिनालिका का व्यवहार ठीक वैसा ही होता है जैसा कि एक दंड चुंबक का होता है। अतः ये सभी वास्तव में पूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव हैं। किसी धारा लूप को सामने से देखने पर यदि लूप में प्रवाहित धारा वामावर्त है तो लूप का वह तल उत्तरी ध्रुव, जबकि विपरीत तल दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। इसी प्रकार सामने से देखने पर यदि लूप में धारा दक्षिणावर्त हो तो वह तल दक्षिणी ध्रुव, जबकि दूसरा तल उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल आघूर्ण। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र में n फेरों वाली कुंडली जिसमें प्रवाहित धारा I हो तो B तीव्रता की चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखे जाने पर उस पर बल युग्म का आघूर्ण T = NIA B sin थीटा होता है, जहाँ A कुंडली का क्षेत्रफल है। चूंकि दंड चुंबक भी एक चुंबकीय द्विध्रुव है, यदि यह n धारा लूपों के तुल्य माना जाए तो दंड चुंबक पर बल आघूर्ण टाउ = NIA B sin थीटा होगा। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव का व्यवहार ठीक वैसा ही होता है जैसा कि विद्युत द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र में होता है। वैद्युत क्षेत्र में E तीव्रता के क्षेत्र में थीटा कोण पर रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण टाउ = PE sin थीटा होता है, जहाँ P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसी तुल्यता के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र में
चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा लिखा जा सकता है, जहां m चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। इस प्रकार समीकरण 1 और 2 की तुलना से द्विध्रुव आघूर्ण m इक्वल टू एन आई ए होगा। धारा लूप के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण NIA दो बलों से निर्मित है, जबकि दंड चुंबक के लिए M एक स्वतंत्र राशि है। ये दो बलों से निर्मित नहीं माना जा सकता। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा होता है। यदि थीटा 90 अंश हो तो टाउ मैक्सिमम होगा, अर्थात टाउ इक्वल टू मैक्सिमम इक्वल टू एम बी, या m इक्वल टू टाउ मैक्सिमम अपान बी। यदि b बराबर 1 हो तो m बराबर टाउ मैक्स, अर्थात चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण संख्यात्मक रूप से उस अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखने पर चुंबक पर लगता है। चुंबकीय आघूर्ण M एक सदिश राशि है जिसकी दिशा चुंबक की अक्ष के अनुदिश S ध्रुव से N ध्रुव की ओर होती है एवं इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। माना परमाणु में इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर v वेग से गतिमान है, तो इसके तुल्य धारा I इक्वल टू E बाई टी होगी, जहाँ परिक्रमण काल t इक्वल टू 2 पाई r अपान v है। अतः I इक्वल टू EV अपान 2 पाई r। अतः कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण M इक्वल टू IA इक्वल टू EVR अपान 2 होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो इसका कोणीय संवेग J इक्वल टू I ओमेगा इक्वल टू MVR होगा। J की दिशा कक्षा के तल के लंबवत ऊपर को होगी। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर m बाई J इक्वल टू E अपान 2m, जो एक नियतांक है। अतः वेक्टर रूप में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m इक्वल टू माइनस J E अपान 2m। यहाँ ऋण चिन्ह यह बताता है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m एवं कोणीय संवेग J की दिशाएं विपरीत हैं। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। यदि किसी क्षण कोई चुंबक b तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में अल्फा कोण पर है तो चुंबक पर बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू एम बी साइन अल्फा होगा। इस स्थिति से चुंबक को सूक्ष्म कोण d अल्फा घुमाने में कार्य dw इक्वल टू टाउ d अल्फा या एम बी साइन अल्फा d अल्फा होगा। अतः चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य थीटा 1 से थीटा 2 की सीमा में dw के समाकलन से प्राप्त होगा। अतः w इक्वल टू एम बी कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। यह कार्य ही थीटा 2 स्थिति में चुंबक की
स्थितिज ऊर्जा है। अतः U इक्वल टू mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। थीटा 1 इक्वल टू 90 के लिए U इक्वल टू 0 होता है। अतः थीटा 2 इक्वल टू थीटा स्थिति में स्थितिज ऊर्जा U थीटा इक्वल टू माइनस mb cos थीटा होगा। विशेष स्थितियां जब थीटा इक्वल टू 0 तो U0 इक्वल टू U मिनिमम इक्वल टू माइनस mb। यह चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक की अस्थायी संतुलन की अवस्था होती है। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो U90 इक्वल टू mb cos 90 इक्वल टू 0 होगा, अर्थात इस स्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। और जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री तो U180 इक्वल टू माइनस mb cos 180 डिग्री, अर्थात U180 डिग्री इक्वल टू प्लस mb। यह अस्थायी संतुलन की अवस्था होती है, क्योंकि इस दशा में स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम है। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में चुंबक की अक्ष पर उसके मध्य बिंदु से r दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई 2 m बाई r क्यूब होगी, जिसकी दिशा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m की ओर होती है। निरक्षीय स्थिति में चुंबक की निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई m बाई r क्यूब होता है। इस दशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m की विपरीत दिशा में, अर्थात n से s ध्रुव की ओर होती है। यहाँ m चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।